सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं राकेश सिंह आज आप लोगों के बीच में फिर से उपस्थित हुआ हूँ हिंदी कक्षा 10 गद्य खंड से मित्रता पाठ को लेकर, जिसके लेखक श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि जब भी एक नवयुवक किसी नए जगह पर जाता है तो उसे मित्र चुनने में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और तुरंत ही उसे मित्र नहीं चुन लेना चाहिए। और एक अच्छे मित्र में कौन कौन से गुण होने चाहिए, किस प्रकार हमें मित्रों को चुनना चाहिए, किन मित्रों से हमें दूर रहना चाहिए, यही सब इस पाठ में बताया गया है। तो पाठ लंबा है, इसलिए मैं इसके 3 पार्ट लेकर आऊँगा। आज पहला पार्ट लेकर आ रहा हूँ, इसके बाद दूसरा, फिर तीसरा पार्ट लेकर आऊँगा। और आप लोगों से एक ही अनुरोध है कि आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे दूसरे लोग भी इसका लाभ उठा सकें, और घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को इसकी सूचना मिल जाए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जहां पर कि लाल बटन दिया रहता है, ताकि आपको जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तुरंत ही सूचना मिल जाए। नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो वीडियो देखते हैं, उसका लाभ उठाते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। धन्यवाद। हो जाता है, अर्थात जो सामाजिक व्यक्ति है वह जल्दी ही लोगों में जान पहचान बना लेता है। यही हेल मेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणित हो जाता है, और यही मेल मिलाप एक दिन मित्रता में बदल जाता है और मनुष्य को पता भी नहीं चलता कि उसके कितने मित्र अब बन गए हैं। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है। यहाँ देखिए कि मित्रों के चुनाव पर मनुष्य कैसा मित्र चुनता है और उसके मित्र के चुनाव के अनुसार ही उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है। अर्थात मनुष्य को मित्र ऐसा चुनना चाहिए कि जो उसे गलत रास्ते पर न ले जाए, क्योंकि संगत का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। यहाँ लेखक कह रहा है कि संगत अर्थात हम जिसके साथ रहते हैं उसका गुप्त प्रभाव हमें पता भी नहीं चलता, और दूसरे व्यक्ति का प्रभाव हमारे ऊपर, हमारे आचरण पर पड़ता रहता है और वो हमें पता भी नहीं चलता। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। अर्थात जब हम ऐसे समय में नए जगह पर जाते हैं तो वहाँ पर हम जब जाते हैं तो कौन कौन हमारा मित्र बन रहा है, हम उसकी देखभाल, उसको सही से जांच पड़ताल नहीं कर पाते, और हमारे मन पर, हमारे दिमाग में उसके संस्कार अपने आप भर जाते हैं। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। अर्थात हमारी जो प्रवृत्ति है, रहन सहन है, वो अपरिपक्व रहती है, पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं रहती है, और जो भी हमारे पास आता है हम उसे मित्र चुनते चले जाते हैं। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप का करे, चाहे वह राक्षस बनावे चाहे देवता। लेखक कह रहा है कि हमारा मन मस्तिष्क कच्ची मिट्टी के घड़े के समान है, कच्ची मिट्टी के मूर्ति के समान है, जिसे जिस रूप में, जैसे कुम्हार है कच्ची मिट्टी को जिस रूप में डाल ले, उसी प्रकार हमारा मन भी कच्ची मिट्टी के समान होता है। उसे चाहे मनुष्य जिस रूप में बना दे, चाहे उसे वह राक्षस बना दे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं। यहाँ पॉइंट है कि ऐसे लोगों के साथ हमें नहीं रहना चाहिए जो दृढ़ संकल्पी हैं, अर्थात जो ऐसे लोग हैं जो सोच लेते हैं कि मुझे ये करना है तो वो करके रहते हैं। ऐसे लोगों के साथ कभी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। ऐसा इसलिए लेखक कह रहा है क्योंकि जो दृढ़ संकल्पी होते हैं वो जो कहते हैं उसे हमें करना ही पड़ता है, उनकी बातों को मानना ही पड़ता है। वो अपने बात पर अडिग रहते हैं और अपने बात को मनवा के रहते हैं। इसलिए ऐसे लोगों के साथ हमें बिल्कुल नहीं रहना चाहिए जो दृढ़ संकल्पी होते हैं। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई दाब रहता है और न हमारे लिए कोई सहारा रहता है।
लेकिन देखिए लेखक क्या इस कह रहा है कि पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है, ऐसे लोगों के साथ रहना और बुरा है, ऐसे लोगों को मित्र बनाना और बुरा है जो हमारे बात को और महत्व देते हैं कि जो भी हम लोग कहते हैं, हम कहते हैं वो एकदम सही कहते हैं, हाँ हाँ आपकी बात सही है। क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई दाब रहता है और न हमारे लिए कोई सहारा रहता है। क्यों? क्योंकि हमारी ही बातों को ऊपर लाया जाता है, सही ठहराया जाता है। दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है उसका पता युवा पुरुषों को प्रायः विवेक से कम रहता है। इन सारी बातों का पता जो नवयुवक है, जो बाहर जाता है कमाने के लिए या कहीं दूसरे देश में जाता है, उसे इन सब चीज़ों का ख्याल कम रहता है, उसका विवेक, उसकी बुद्धि कम रहती है इन सब चीज़ों को जांचने और परखने में। यदि विवेक से काम लिया जाए तो यह भय नहीं रहता, पर युवा पुरुष प्रायः विवेक से कम काम लेते हैं। लेकिन इन सब मामलों में जो युवा पुरुष है, जो नवयुवक है, वह विवेक से काम नहीं लेता। कैसे आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं तो उसके गुण दोषों को कितना परख लेते हैं, पर किसी को मित्र बनाने में उसके पूर्व आचरण और प्रकृति आदि का कुछ भी विचार और अनुसंधान नहीं करते हैं। लेखक कह रहा है कितने आश्चर्य की बात है कि अगर मनुष्य एक घोड़ा भी लेता है तो उसके गुण दोषों का अच्छी तरह से परख लेता है, सारे उसके अच्छाइयों बुराइयों को देखता है, लेकिन मित्र बनाने में वह जरा सा भी ध्यान नहीं रखता है, उसके आचरण के ऊपर जरा सा भी ध्यान नहीं देता। पर किसी को मित्र बनाने में उसके पूर्व आचरण और प्रकृति आदि का कुछ भी विचार और अनुसंधान नहीं करते। लेकिन किसी भी व्यक्ति को, किसी भी दूसरे व्यक्ति को मित्र बनाते समय हम उसके पूर्व के आचरणों पर जरा सा भी ध्यान नहीं देते और उसे तुरंत ही अपना मित्र बना लेते हैं। पर किसी को मित्र बनाने में उसके पूर्व आचरण और प्रकृति आदि का कुछ भी विचार और अनुसंधान नहीं करते। जब भी नवयुवक किसी को मित्र बनाता है तो वह पूर्व उसके बारे में पता ही नहीं करता और उसे अपना मित्र बना लेता है। वे उसमें सब बातें अच्छी ही अच्छी मानकर अपना पूर्व विश्वास जमा देते हैं। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, ये ही दो चार बातें किसी में देखकर लोग चटपट उसे अपना मित्र बना लेते हैं। देखिए लेखक कह रहा है कि जब भी हम मित्र चुनते हैं तो बस एक बार उसके हंसमुख चेहरा, बातचीत करने का तरीका, उसके अंदर क्या चतुराई है, कुछ साहस की बातें देखकर हम उसे तुरंत अपना मित्र बना लेते हैं। हम लोग नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है, हम लोग ये भी नहीं सोचते कि मित्रता का उद्देश्य क्या है, मित्र किसे बनाना चाहिए, किस लिए मित्र बनाना चाहिए, तथा जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। और जीवन के व्यवहार में मित्र का कोई मूल्य है, कोई कार्य भी है कि बस हम किसी को भी अपना मित्र बना ले। यह बात हमें नहीं सूझती कि यह ऐसा साधन है जिससे आत्म शिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। हमें यह पता ही नहीं चलता कि हम जिसको मित्र बना रहे हैं उससे हमें अपने ही शिक्षा, अपने बारे में बहुत ज्ञान मिलता है। एक प्राचीन विद्वान का वचन है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विद्वान कह रहा है कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा होती है हमारी। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि मुझे खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है, एक दवा के रूप में है। अगर विश्वास पात्र मित्र हमें मिल जाए, हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे। हम जिसको अपना मित्र बनाते हैं उनसे ये आशा रखनी चाहिए कि हम जो भी अच्छे संकल्प ले, अच्छे कार्य करने के लिए मन बनाए तो उसमें वे हमें और आगे बढ़ाने का संकल्प दे, साहस दे और दोष और त्रुटियों से हमें बचाएंगे। हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। हमारे अंदर जो सत्यता है, मर्यादा है, उसे और ही पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे, जब हम गलत मार्ग पे पैर रखेंगे, गलत मार्ग पर चलेंगे, तब वे हमें सचेत करेंगे। जब हम हतोत्साहित होंगे, अर्थात जब
हमारा मन टूटने लगेगा, हम किसी कार्य से डर जाएंगे, हतोत्साहित होंगे, कोई कार्य करने में हम उत्साहित नहीं होंगे, तब हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वे हमें उत्तमतापूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। अर्थात मुख्य रूप से मुख्य बातें क्या है कि हमारे जो अच्छे मित्र होंगे वे हमें अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए हमें सहायता प्रदान करेंगे। सच्ची मित्रता से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। जो अच्छी मित्रता होती है उसमें एक अच्छे वैद्य, अच्छे डॉक्टर की तरह निपुणता होती है और परख होती है, जो देखते ही रोगी के रोग को पहचान लेता है, उसे उत्तम वैद्य कहते हैं। उसी प्रकार मित्र भी होता है। अच्छी से अच्छी माता का आशा धैर्य और कोमलता होती है, और जो अच्छी मित्रता होती है, जैसे अच्छी से अच्छी माता के अंदर धैर्य होता है और कोमलता होती है, उसी प्रकार मित्रता भी होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न पुरुष को करना चाहिए। धन्यवाद।